तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री, एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री? सुना आपने? ये महाशय कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया हैं, जिन्होंने महिलाओं को लेकर ऐसी घिनौनी टिप्पणी की है जिसे सुनकर सभ्य समाज शर्मसार है। बरैया का ये कहना है कि खूबसूरत लड़की को देखकर दिमाग विचलित हो सकता है और रेप हो सकता है। एक नीच मानसिकता का उदाहरण है ये बयान। ये शब्द सुनते ही समझ में आ जाता है कि समस्या अपराधी की नहीं, पीड़िता की तरफ मोड़ने की कोशिश हो रही है। यानी वही पुरानी विक्टिम ब्लेमिंग की मानसिकता जिसे बदलने के लिए सालों से अभियान चल रहे हैं। यह उस सड़ी गली सोच का सार्वजनिक प्रदर्शन है जो आज भी हमारे समाज और राजनीति के एक हिस्से में जिंदा है। यह बयान महिलाओं की गरिमा के खिलाफ तो है ही, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि इसे एक विधायक कह रहा है। जनप्रतिनिधि समाज को दिशा देता है, लेकिन जब वही व्यक्ति रेप जैसे जघन्य अपराध को दिमाग विचलित होने का परिणाम बताता है, तो वह अपराधी के लिए नैरेटिव तैयार करता है कि गलती तो हो जाती है, और यही नैरेटिव बलात्कारी को सामाजिक सहानुभूति देता है और पीड़िता को कटघरे में खड़ा कर देता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। आप समझिए, बरैया के बयान में सिर्फ महिलाओं को लेकर असभ्य दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह गैर जिम्मेदार राजनीति की नींव भी है। वो कह रहे हैं कि रेप हो सकता है, यानी उसे लगभग एक स्वाभाविक घटना के रूप में पेश कर रहे हैं, और यही तो सबसे बड़ा अपराध है। इस मामले में विवाद और भी ज्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक ने रेप को धर्म ग्रंथों और पुण्य जैसी अवधारणाओं से जोड़ने की भी कोशिश की। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बरैया के बचाव में आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि बरैया ने कोई निजी टिप्पणी नहीं की, बल्कि पटना यूनिवर्सिटी के एक ब्राह्मण प्रोफेसर द्वारा लिखी गई किताब की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि बरैया के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। आगे कहा कि उन्होंने बहुत साफ कहा था कि ये सारी बातें पटना यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी विभाग के हेड प्रोफेसर झा द्वारा लिखी गई किताब में दर्ज है, जो एक ब्राह्मण है। ये उनकी अपनी टिप्पणी नहीं है। अगर कार्रवाई करनी है तो लेखक झा पर की जानी चाहिए, ना कि बरैया पर, जिन्होंने सिर्फ किताब का हवाला दिया। यह किताब राजकमल प्रकाशन ने छापी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आप वो भी नहीं करते। आखिर क्यों? अब आपको बताते हैं बरैया ने क्या बयान दिया था। दतिया जिले की भांडेर सीट से विधायक फूल सिंह बरैया ने शनिवार 17 जनवरी को एक इंटरव्यू के दौरान विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था, भारत में बलात्कार का सबसे ज्यादा शिकार कौन होता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी। बलात्कार का सिद्धांत यह है कि अगर कोई पुरुष, चाहे उसकी मानसिक स्थिति कैसी भी हो, सड़क पर चलते हुए किसी खूबसूरत लड़की को देखता है तो उसका ध्यान भटक सकता है और वह बलात्कार कर सकता है। इस बयान के बाद भारी विरोध शुरू हो गया। बरैया ने रुद्रयामल तंत्र नाम की एक किताब का हवाला देते हुए कहा कि कुछ अपराधी यह मानते हैं कि खास जातियों की महिलाओं के साथ यौन शोषण करने से उन्हें तीर्थ यात्रा जैसा आध्यात्मिक फल मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाज में महिलाओं को उनकी सुंदरता के आधार पर आंका जाता है। उन्होंने ये तक कह दिया कि किसी महिला की सहमति के बिना पुरुष रेप नहीं कर सकता। यह पहली बार नहीं है जब किसी नेता ने रेप को लेकर अपमानजनक या फिर बेहुदा टिप्पणी की हो। यह हमारा और आपका दुर्भाग्य है कि भारत की राजनीति में ऐसे बयान समय समय पर सामने आते रहे हैं। आप लोगों को याद ही होगा दिवंगत मुलायम सिंह यादव का बयान, लड़के हैं गलती हो जाती है, जो देश कभी नहीं भूल सकता। कई मामलों में नेताओं ने यह तक कहा है कि रेप पीड़िता को आरोपी से शादी कर लेनी चाहिए, जैसे शादी बलात्कार का समाधान है। पीड़िता को अपराधी के साथ ही जीवन बिताने की सलाह दे दी जाती है। कुल मिलाकर यह पूरा विवाद कांग्रेस के लिए सिर्फ एक विधायक की जुबान फिसलने का मामला नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी की परीक्षा भी है।
सवाल यह नहीं कि बीजेपी ने क्या कहा, सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस क्या करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बरैया ने बयान पर खेद जताया और माफी मांगी, लेकिन क्या ऐसे मुद्दे पर सिर्फ माफी मांगी जानी काफी है? कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अक्सर विवाद बढ़ने पर डैमेज कंट्रोल करती है, जैसे बयान से किनारा, माफी और फिर मामला ठंडे बस्ते में। अगर कांग्रेस सच में महिला सम्मान, सुरक्षा और समानता की बात करती है तो उसे स्पष्ट संदेश देना होगा कि पार्टी में ऐसी मानसिकता के लिए जगह नहीं है। निलंबन, नोटिस या जो भी सख्त कदम हो वो उठाना जरूरी होगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।